सज्जनों और देवियों, हमारे जीवन के सारे कर्म क्यों होते हैं? हम जो कुछ करते हैं क्यों करते हैं? एक ही उद्देश्य है कि हमें स्थिर सुख मिले। कोई वस्तु स्वतः प्रिय नहीं है, कोई भी वस्तु दुनिया में स्वतः प्रिय नहीं, सब आत्मा के लिए प्रिय है। पति भावुक होकर के पत्नी से कहता है, मैं तुम पर निछावर हूं और तुम्हें मैं निभाऊंगा, और जैसा भी हो तुम बहुत प्राण प्यारी हो। लेकिन पत्नी असाध्य बीमारी से पीड़ित हो जाए और डॉक्टर कहे कि अब ये खड़ी नहीं हो सकती है जीवन में, आप ही को इसके मुख में ग्रास डालना पड़ेगा, स्नान कराना पड़ेगा, कपड़ा पहनाना पड़ेगा, न इसका हाथ चले, न इसके हाथ चलेंगे न पैर चलेंगे, जीवन भर ये खड़ी नहीं हो पाएगी। तो आप चाहेंगे भगवान इसको बुला लें। ऐसे पत्नी पति के लिए कहती है, पुत्र के लिए। परमात्मा को लोग चाहते हैं? कोई परमात्मा को नहीं चाहता, अपने सुख के लिए चाहते हैं। अगर ये पता चल जाए परमात्मा मिलेगा तो बड़ा दुख देगा, तो परमात्मा का लोग नाम नहीं लेना चाहेंगे। जब पानी नहीं बरसता है और फसल सूखने लगती है तो लोग ईश्वर को गाली देने लगते हैं। एक सज्जन ने नया मकान बनाया था, दिखाए, साहब ये मैंने बनवाया, ये मैंने बनवाया, ये मैंने बनवाया। तो एक जगह दरार थी, मैंने कहा है दरार हो गई। कहाँ महाराज, अब ऊपर वाले की कृपा ऐसे। तो मैंने कहा हाँ, जितना अच्छा है वो आपने बनवाया, जो फट गया वो भगवान ने किया। मनुष्य छांट करके अपने पास सुख रखना चाहता है, भगवान को भी कोई नहीं चाहता, देवता को कोई नहीं चाहता, सब अपने गर्ज के लिए चाहते हैं। कई जगह देवता के लिए पूजा जब चढ़ाई जाती है तो छोटी पूड़ी उन्हें चढ़ाई जाती है। पूड़ियाँ बनती है अपने खाने के लिए, बड़ी बड़ी रहती हैं, और 2 पूड़ियाँ चढ़ाई जाती हैं देवता के लिए तो छोटी बनाई जाती है। ये मेरा बचपन का अनुभव है। मैं बच्चा था, एक बरगद के पेड़ के नीचे काली माई का स्थान, गांव के सभी भद्र लोग कढ़ाई चढ़ा रहे थे। कढ़ाई चढ़ाना कहते हैं अवध क्षेत्र में। हलवा बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, और 2 पूड़ी और थोड़ी हलवा ये तो काली माई को चढ़ा देते हैं, जो मालिन पाती, माली कोई रहे, और बाकी बड़ी बड़ी पूड़ियाँ बनती वो अपने घर वाले खाते हैं। तो मैं छोटा था तो सब पूड़ियाँ बड़ी बनी, 2 पूड़ियाँ छोटी। मैंने माता से कहा तुम छोटी इसको क्यों बनाते हो? तो कहे काली माई को चढ़ाना है। काली माई को चढ़ाना इसलिए छोटी चढ़ाना है, अपना खाना है तो बड़ी बड़ी। कौन किसको चाहता है? सब सुख चाहते हैं, और सुख के लिए सब सबसे संबंध करते हैं, और मुलाहिजा में रहते हैं, समता लेते हैं, धीरज धरते हैं, निभाते हैं। पति पत्नी को, पत्नी पति को, पिता पुत्र को, भाई भाई को, मित्र मित्र को, पार्टनर पार्टनर को, सबको निभाते हैं अपने गर्ज से सुख के लिए। कोई किसी को नहीं चाहता, सब सुख चाहते हैं, सुख प्रिय। लेकिन आदमी समझ नहीं पाता है असली सुख क्या है। वो समझता है चमक दमक में सुख है। जवानी की चमक कितने दिन की? जब युवक युवती का विवाह होता है, पारस्परिक आकर्षण कितना होता है, थोड़े दिन में फीका होता है, थोड़े दिन में और फीका होता है। कई में तो तलाक होता है, मुकदमा चलता है। अभी कल जब मैं भोपाल स्टेशन पर बैठा था गाड़ी के लिए, तो एक सज्जन मिलने आए। मैंने कहा कुशल, कैसा है? कुशल ही कहना पड़ेगा, उनके बात क्या है? कि महाराज 4 वर्षों से
मुकदमा चल रहा है पत्नी से, 2 बच्चे हैं, वो ले करके अपने पास रखती है। बहुत दुखी हूँ, मेरी नौकरी वो चाहती है कि ये मर जाए तो अनुग्रह में उसको नौकरी मिल जाएगी, और वो मिल करके मुझे मार देना चाहती है। देखा, भयंकर बात कर रहे हैं। ये घटनाएं अपवाद स्वरूप, सामान्य नहीं। सामान्य में भी संतोष थोड़े है, पति पत्नी ठीक है, एक दूसरे से जितना भी संतोष करें, परम संतोष तो कहीं दुनिया में मिल ही नहीं सकता है। परम संतोष अपनी तरफ लौटने पर मिलेगा, और उसके लिए लोगों को ध्यान है। चमक दमक में दुनिया भूली है, सदा से भूली है, आज भूली है, भूल रही है, आगे भी भूलेगी। किसी किसी के नेत्र खुलते हैं जो समझ पाते हैं। धर्म कर्म के नाम पर भी लोग बाह्य बातों में ही लगे रहते हैं। बाह्य बातों में भी लगने वाले बहुत कम हैं। कितने लोग पूजा करते हैं, कितने लोग नाम जपते हैं, मंत्र जपते हैं, कितने लोग धार्मिक स्थानों में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, धर्म ग्रंथ कितने लोग पढ़ते हैं, ध्यान कितने लोग करते हैं, अकेले में बैठ करके आत्मचिंतन कितने लोग करते हैं। मेरे में जो गुण दोष हैं, कितने दोष घटे, कितने सद्गुण बढ़े, कितने लोग सोचते हैं। बहुत कम लोग हैं। बाहरी चीजों में आदमी भटका है सुख के लिए, जीवन भर सुख भोगता है और दुख का अनुभव करता है। स्वाद का भोग भोगता है, स्पर्श का भोगता है, गंध का, रस का, रूप का, जिंदगी भर भोगता है सुख और अनुभव करता है दुख का। क्योंकि बुद्धि उल्टी, इंद्रियों के भोगों से स्थिर सुख नहीं मिलता है, क्षणिक सुख मिलता है, और वो सुख दुख पैदा करता है। इसलिए सामान्य व्यक्ति को भी सावधान होने की जरूरत है, जो उतनी ऊंची बात नहीं समझ सकते, जिनको ऐसा नहीं लगता है कि संसार दावा नल है, तप रहा। सब जीव इस गहरी अंधियारी कंदरा में पड़े भटक रहे, जन्म रहे हैं, रोगी हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, मर रहे हैं, प्रिय वियोग अप्रिय संयोग हो रहा है, और केवल भटकना, असंतोष, अशांत, पीड़ा, ये बात जो नहीं समझ पाते, क्योंकि सन्निपात ग्रस्त अधिक लोग हैं। सन्निपात ग्रस्त लोगों को दुख होते हुए दुख समझ में नहीं आता। तो जो इतना नहीं समझ पाते हैं, सामान्य बुद्धि के, दुनिया के राग रंग में डूबे हैं, वे भी समझ लें कि जितना राग रंग में डूबेंगे, परिणाम में उतना ही उनको दुख होना है। जितना संयम से रहेंगे, सच्चा सुख मिलेगा। नववधूवर जिनका भी विवाह हुआ है, वे एक दूसरे से जितना निष्काम रहेंगे, निर्वाण रहेंगे, उतना सुखी रहेंगे, और जितनी कामना करेंगे उतना दुखी रहेंगे। पति से पत्नी जितना चाहेगी उतना दुखी रहेगा, और पत्नी से पति जितना चाहेगा उतना दुखी रहेगा। कुछ नहीं चाहेंगे, मित्रवत बर्ताव करेंगे। पत्नी के लिए पति धन है और पति के लिए पत्नी धन है। ये व्यवहारिक दृष्टि से मैं कहता हूँ। दोनों की सेवा करें, मन की रक्षा करें, संतोष दें, समता से रहें। ये बुद्धि जहाँ है वहाँ सुख है, और जहाँ दोनों को दोनों से सांसारिक लालसा ज़्यादा है, वहाँ पीड़ा के सिवा कुछ नहीं। कई को सांसारिक लालसा अपने पति से हुई और विस्फोट हो गया। जहाँ जहाँ लालसा होती वहीं विस्फोट हो जाता है। सांसारिक लालसाएं जितनी घटेंगी उतना स्थिर सुख होगा। सद्गुरु कबीर ने कहा है, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा।
तुक का मर्म न काहू पाया, बहुत भांति के जग भरमाया। आप ही बाउर आप सयाना, हृदय बसे ते राम न जाना। आदमी अपना पागल है और अपना सयाना है। अपने पागलपन को आप स्वयं ही मिटा सकते हैं, दूसरा नहीं मिटा पाएगा। मिटा दे तो आप स्वयं सयाना है। हृदय बसे ते राम न जाना। जो राम हृदय में बसता उसको लोग नहीं समझते, राम को बाहर खोजते। नानक यह तन मिथ्या जानो, जो यह तन में राम बसत है, ताको सांच पिछानो। आत्मज्ञानी पुरुष राम को बाहर नहीं खोजता है। सगुण उपासक समझता है महाराज श्री राम। महाराज श्री राम हम लोगों के पूर्वज आदरणीय पूज्य पुरुष हुए, महापुरुष हुए। कोई कहीं मिलेंगे? कहीं नहीं मिलेंगे। कितने पौराणिक कबीरपंथी हैं जो कबीर साहब से मिलना चाहते हैं। कबीर साहब कहाँ से मिलेंगे? जो शरीर छोड़ दिया आज या पहले, कहाँ मिलेंगे? तो राम जो उपासनी राम है वो सबका अंतरतम है। पत्नी अंतरतम नहीं है, पति अंतरतम नहीं है, धन अंतरतम नहीं है, यानी आपके अत्यंत निकट दुनिया की कोई वस्तु नहीं। हमारे अंतरतम हमारी आत्मा है, अपना अस्तित्व है। कितना ही कोई किसी से प्यार करो, अलग होना है। सारा संयोग वियोग के रूप में बदलना पक्का है, लेकिन अपने से अपना कभी कोई अलग नहीं हो सकता है। आत्मा से आत्मा कहीं अलग होता है? आप लोग अपने अपने घरों को छोड़ करके यहाँ आए, लेकिन अपने को छोड़ के नहीं आए। यहाँ से बॉम्बे ही नहीं मंगल ग्रह जाएं तो भी अपने आप को छोड़ करके वहाँ नहीं जाएंगे, आत्मा के सहित जाएंगे। आत्मा आपकी अपनी इकाई है, आपका अस्तित्व है, वही परमात्मा है, वही प्राप्तव्य है, ब्रह्म है, निर्वाण है, कल्याण है। भारतीय परंपरा का प्राचीनतम शास्त्र ऋग्वेद है। ऋग्वेद का ही वैभव अन्य वेदों पर है। ऋग्वेद में देखिए तो ऋषि अनेक देवताओं की प्रार्थना में व्यस्त है। मरुत, वरुण, अग्नि, उषा, अश्वनी, दधिक्रा, सविता, सूरज, आदित्य। अग्नि देवता बहुत ज़्यादा है, फिर और देवता, सब प्राकृतिक देवता हैं। इनकी उपासना और प्रार्थना में तद्गत है। हजारों वर्षों तक ये होता रहा। फिर लोग थके और दृष्टि अपने तरफ गई, तो उन्हीं ऋषियों ने, उन्हीं ऋषि परंपरा के ऋषियों ने कहा, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म। ये चार महावाक्य उपनिषदों में, जिसको वेदांत कहते हैं, उसमें आते हैं। अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म हूँ। तत् तुम असि, वह तू है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है। भटकते भटकते अपनी तरफ लौटना हुआ, और फिर वह उपनिषद ज्ञान जगत में स्वर्ण स्तंभ की तरह खड़ा हुआ, जिसमें विदेश के भी विद्वान जो उसको समझे गदगद हो गए। जब मैं उपनिषद सौरभ लिख रहा था, ये आज से 15-17 वर्ष पूर्व, तो एक ईसाई युवक ने उसको कुछ देख करके कहा, आंखें फाड़ करके, ऐसा ज्ञान था यहाँ पुराने जमाने में। बहुत संवेदनशील युवक था, वो कभी सोच नहीं सकता था। ईसाइयों में तो ज़्यादा ये प्रचार है कि हिंदू ढोंगी होते हैं, हिंदू धर्म में महाबकवास है, क्योंकि उनका लाभ यही है प्रचार करके हिंदू वर्ग को वर्गलाना। तो दंग रह गया। शोपेनहावर ने कहा है कि उपनिषदें सुख से जीने का रास्ता बताती हैं और सुख से मरने का रास्ता बताती हैं।
जो जो पढ़ा वो समझा। तो उपनिषद ज्ञान भारतवर्ष में संप्रदाय विहीन ज्ञान है, कोई संप्रदाय का नहीं। उपनिषदों में कोई देवता नहीं है, कोई अवतार नहीं, कोई पैगंबर नहीं, कोई अलौकिकता और चमत्कार नहीं, कोई दादागिरी नहीं है कि हमारे संप्रदाय में आओ तो मोक्ष होगा, नहीं नहीं होगा, कुछ नहीं। आत्मचिंतन है, कर्म सिद्धांत है, विषयों से वैराग्य का निर्देश है, आत्म अनुरक्ति की तरफ इशारा है। कबीर साहब का निर्देश ऐसे ही अपरोक्ष अनुभव के लिए है। कबीर साहब का पूरा विचार ही उपनिषद है। उपनिषद पढ़ करके कुछ लोगों को ज्ञान होता है और कुछ लोगों के हृदय से उपनिषद निकलता है। पानी में मीन पियासी, मैं सुन सुनी आवत हाँसी, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जल बिच कमल, कमल बिच कलियां आते, पर भंवर निवासी, सो मनवस त्रैलोक्य भयो सब जति स्त्री सन्यासी। जाको ध्यान धरे विधि हरिहर मुनिजन 788, सो तेरे घट माहि विराजे परम पुरुष अविनाशी। है हाजिर ते दूर बतावें, दूर की बात निराशी, कहत कबीर सुनो भाई साधो, बिन गुरु भरम न जासी। धोबिया जल बिच मरत पियासा, उनकी तो एक एक पंक्ति, एक एक हेडिंग काफी है। अपरोक्ष अनुभव बिना, अपनी तरफ लौटे बिना कोई सुखी नहीं हो। और ये बात बिल्कुल व्यवहार में भी है और उच्च स्थिति में भी है। जैसे अहंकार और कामना, प्राय लोग कहते महाराज क्रोध हमें बहुत आता है, चिड़चिड़ा जाता हूं। अहंकार और कामना क्रोध में कारण है। कुछ स्वभाव दोष भी होता है, किसी का स्वभाव दोष ज़्यादा होता है, चिड़चिड़ा जाना, क्रोध करना, लेकिन उसमें भी अहंकार कामना है। अपने अहंकार और कामना को मारने वाला क्रोध को शांत कर सकता है। अहंकार कामना को जीत करके जीवन मुक्त स्थित होते हैं। अहंकार कामना को जीत करके पत्नी के साथ सुंदर बर्ताव कर सकते हैं। अहंकार कामना को जीत करके देवियां पति के साथ सुंदर बर्ताव कर सकती हैं। पार्टनर के साथ, राजनीतिक पार्टियों में जो नेता और सदस्य होते हैं, जो अपने अहंकार कामना को जीतते हैं, वही ज़्यादा पार्टी बढ़िया चला सकते हैं, वे दूसरे को निभा सकते हैं। जो उच्चतम ज्ञान के लिए बात है, मोक्ष के लिए, परम शांति निर्वाण कल्याण, ब्राह्मी स्थित, अद्वैत स्थित, हकबीनी बका, वही साधन सामान्य जीवन में सुखी रहने के लिए है। बस उस साधना की मात्रा जितनी बढ़ती जाती है, उच्च स्थिति आती जाती है। मोक्ष एक साथ नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। आदमी बीड़ी छोड़ दे, सिगरेट छोड़ दे, शराब छोड़ दे, अंडा मांस मछली छोड़ दे, सात्विक भोजन करे, बहुत मोक्ष हो गया। पर स्त्री पर पुरुष से परहेज करे, पराये धन को नाजायज तरीके से न ले, जानबूझकर शक्ति चले तक किसी को न सतावे, बहुत मोक्ष हो गए। जिन व्यक्तियों में रहता है उनसे सुंदर बर्ताव करें, समता का बर्ताव करें, क्योंकि ज्ञान का फल क्या है? समता। दुनिया में सर्वत्र गुण दोष है और मनुष्यों के स्वभावों में विविधता है। ऐसी स्थिति में जो समता से नहीं रह सकता है, न वो परिवार निभा सकता है, न समाज निभा सकता है, न कंपनी और पार्टी निभा सकता है, न दो व्यक्तियों का संबंध निभा सकता है। सह लेना, समता रखना, शील से बर्ताव करना, ये सामाजिक, पारिवारिक और किसी भी संबंध को निभाने के लिए महान साधना है। और यही अंतिम स्थिति है समता की प्राप्ति। जब पूर्ण स्थिति आ गई, पूर्ण मात्रा आ गई, हर्ष और शोक चित्त में नहीं रहे, हर्ष अमर्ष। मनुष्य को हरदम क्या होता है? सुख दुख, राग द्वेष, पाप पुण्य। पाप पुण्य पहले है, फिर सुख दुख है, फिर राग द्वेष।
आदमी पाप करता है और पुण्य करता है, उसके फल में दुख पाता है और सुख पाता है, और उसके फल में द्वेष करता है और राग करता है। ये 6 अरे का चक्र है। अरे कहते हैं चक्के के बीच में नाभि और वलय से लगे हुए सहतीर को, चाहे साइकिल का चक्का है, चाहे कार का, चाहे किसी का भी सब चक्का हो, ट्रेन का भी चक्का हो, तो चक्का जो होता है तो चारों तरफ से वलय होता है और बीच में केंद्र होता है धुरा। तो धुरा से वलय की तरफ, परिधि की तरफ वो तिरछे तिरछे लगे रहते हैं सहतीर, उनको अरे कहते हैं संस्कृत में। ये भावसागर का चक्का जिसमें 6 अरे हैं, 6 सहतीर हैं, जो इस भवसागर के चक्के को मजबूत रखते हैं। पाप और पुण्य, दुख और सुख, द्वेष और राग। आदमी पाप करता है, पुण्य करता है, पाप के फल में दुख पाता है, पुण्य के फल में सुख पाता है। जहाँ दुख पाता है वहाँ द्वेष करता है, जहाँ सुख पाता है वहाँ मोह करता है, राग करता है। पाप पुण्य, सुख दुख, राग द्वेष, ये 6 अरे के चक्के पर सारा संसार घूम रहा है। इसी में सब सुख मान रहे हैं। किसी आदमी को लटा दिया जाए, उसकी जीभ पर मधुरस एक एक बूंद टपकाई जाए और आग में लोहा तपा करके उसके देह को दागा जाए, तो मधुरस का सुख क्या है? जरा सा, और देह भर जलाया जा रहा है। दुनिया का सुख ऐसे ही, लेकिन ये तत्काल समझ में नहीं आता है, और जब समझ में आता है तो समय बीत गया रहता है। जब बुढ़ापा होगा, जर्जरता होगी, रोग घेरेगा, तब चित्त की दुनिया अलग हो जाएगी। जब मरने का समय आएगा तो बिल्कुल अलग हो जाएगा। मरने के समय किसी को अचानक हो जाता है तो उनको तो अवसर ही नहीं रहता समझने का। अधिकतम लोगों को अवसर रहता है, अचानक किसी का हार्ट अटैक हो गया या एक्सीडेंट में तत्काल मर गए। सड़क पर कितने ऐसे लोग हैं कि तुरंत चक्का चला गया, देह पर चूर हो गए। कलकत्ता में एक सेठ जी इसी कार में, विदेशी कार में जा रहे थे। विदेशी कार वो खूब बढ़िया चौड़ी, लंबी चौड़ी, सुरक्षित। अब उससे सुरक्षा और क्या हो? आगे बांस एक ठेला में लदा हुआ, ठेला वाला खींच रहा था। कलकत्ता की भीड़, बंबई की भीड़, तो भीड़ है ही अद्भुत। तो आगे बत्ती लाल हुई और सब गाड़ियां रुक गई, तैसे ठेला वाला खट से रोका। एक बांस ढीला था, वो पीछे खिसका और सीधा गया, गाड़ी के कांच को तोड़ा और सेठ के सीने पर चुभ गए और वहीं बदहोश हो गए और मर गए। कई वर्षों की बात। ये तो अनेक घटनाएं होती हैं। मनुष्य को जो सामने रहता है उसकी याद करके बात कर लेता है, होती ही रहती है। तो अचानक देह छूट जाती है। लेकिन अधिकतम लोगों का अस्वस्थ हुए थोड़ा, अब लगता है शरीर नहीं रह जाएगा, फिर एक दिन आता है अचेत होने लगते हैं, फिर खाट से लोग उतार देते हैं। प्राय लोग उतारते इसलिए हैं कि खाट पर रहेंगे और मर जाएंगे तो प्रेत हो जाएंगे, और नीचे उतार देंगे तो प्रेत नहीं हो। यह अंधविश्वास है। प्रेत तो कुछ है, जीव शरीर छोड़ता अपने कर्म बस जाता है, जैसा हो सुख दुख भोगता। प्रेत योन बकवास है, लेकिन उतार देते हैं। कुछ लोगों को लगता अब छूट रहा है, तब लगता कुल झूठ है। जो मैंने जीवन भर किया पूरा का पूरा झूठ हो रहा है, और जो मुझे करना चाहिए वो नहीं किया। लेकिन तब करने का अवसर नहीं रहता है। जब उन्हें होश होता है तो करने का अवसर नहीं, जब करने का अवसर है तब होश नहीं। तो जैसे बच्चे मिठाई और खिलौना भूले हैं, वैसे सब भूले रहते हैं। बूढ़े बुजुर्ग जवान तो भूले हैं, बूढ़े बुजुर्ग भी सब भूले रहते हैं। मिठाई मिली है, चमकीले कपड़े मिले हैं, खिलौने मिले हैं, अब इससे बढ़िया बात और क्या मिली है? बढ़िया चमचमाती हुई कार मिली है, बढ़िया भवन मिला है, एसी कक्ष हैं सब।
खूब व्यापार है, खूब पैसा चकाचक आता है, नाम है, प्रसिद्धि है, मंत्री भी हो गए हैं, गुरु बाबा भी हो गए हैं और बड़े गुरु बाबा हो गए हैं, इसके करोड़ों करोड़ों रुपए आते जाते रहते हैं। अब इससे अधिक सुख क्या होगा? लेकिन ये समझ लो, लब्ध्वाप्चा बहुन लाभान चिरम भुक्ता सुखान्य रिक्त हस्तश्च नग्नश्च यासाम मुस्तो यथा। लब्ध्वाप्चा बहुल लाभान, बहुत लाभ दुनिया में पाया, बहुत पैसे, मकान, गाड़ियाँ, प्रतिष्ठा, पद, पूज्यता बहुत पाया। चिरम भुक्ता सुखान्य, चिरकाल तक इंद्रियों के सुख भोगी, बहुत काल तक, लेकिन अंत में क्या हुआ? रिक्त हस्तश्च नग्नश्च, खाली हाथ नंगे बदन, या साम मुसितो यथा, जैसे मुसित जाए वैसे जाना पड़ेगा। मुसित, मूसक, मुसित कहते हैं जिसका चुरा लिया गया, मूसक कहते हैं जो चुराने वाला है। चूहे को इसलिए मूसक कहते हैं, वो खेतों से अन्न की बालियां काट काट करके चुरा चुरा के अपने बिल में रखता है। घर में भी जहाँ अन्न होता है, अवसर पा जाए तो वहाँ से ले करके जाता अपने बिल में रखता है, इसलिए चूहे को लोग मूसक कहते हैं। और मूसक संस्कृत साहित्य में है, इसीलिए मुसित शब्द बना है। मुसित हो यथा, जैसे मुसित आदमी, एक आदमी हो जिसका सब छीन लिया गया हो, कपड़े भी छीन लिया गया और नंगा कर दिया गया हो और पीट के खदेड़ दिया गया हो, वही दशा आपकी आजकल में होने वाली है। कोई बच नहीं सकता। हम आप सब बड़े दुलारे, बड़े प्यारे, बड़े अनुगामियों के श्रद्धे, हाथ पर से श्लोक लिए रहते हैं। सेठ जी बड़े सुकोमल, एसी कमरे में रहेंगे तो एसी कार में बैठेंगे तो एसी ऑफिस में, अन एसी कहीं है ही नहीं, सब एसी एसी। लेकिन उनको भी जब एक सेठ अस्वस्थ हुए, हॉस्पिटल में गए, शरीर छूट गया, रात को लाश लाई गई, तो लड़कों ने कहा पिताजी को ऊपर ले करके चलना, क्या फ़ायदा है, सुबह जलाने ले चलना है। तो मोटर के गैरेज में बंद कर दिया और लड़के गए ऊपर, सो गए। सुबह आए, सबको बताए, ले गए, जला दिए। हम आप सबको नग्न करके, खाली हाथ नंगे बदन, मुसित होके जाना, सब छीन लिया जाएगा, कोई बच नहीं सकता। क्या लाभ पाया, क्या सुख पाया? ये सुख न मिलता तो क्या हर्ज होता? ये सुख ने हमें भटका दिया, ये लाभ ने हमें भटका दिया, हमारा परम लाभ नहीं हुआ। आत्म धन जय ठौर है, वचन कबीर उपदेश। आत्मा रूपी धन जिस जगह है, कबीर का उपदेश उसके लिए, ऋषियों का, पीरों का, संतों का, सबका उपदेश उसी के लिए। आत्म धन, राम धन, परमात्मा धन जो सबके अंदर में है, बाहर नहीं है, पाना नहीं है, ख्याल करना। यद्यपि धर्म और उपासना के क्षेत्र में विचारों का अंतर है, विचारों के अंतर को हम दो में बांट सकते हैं, एक विश्वासवादी, एक विवेकवादी। विश्वासवादी मानता है कि हमारा लक्ष्य हमसे अलग है, हमारा परमात्मा, परब्रह्म हमसे अलग है, वो जब मिलेगा तब मैं आनंद कंद हो जाऊंगा, उसके आनंद से आनंदित हो जाऊंगा। दूसरा विवेकवाद है, पहला विश्वासवाद है, दूसरा विवेकवाद है। विवेकवाद कहता है परमात्मा तो मैं ही हूँ, परमात्मा कहीं बाहर है, हमारा चित्त बाहर भटका है, भटकाव बंद हो जाए, बस अपने में लौट आए, परमात्मा मिल गया, परमानंद मिल गया। काम इतना ही करना है, बाहर से चित्त को लौटाना, परमात्मा पाना नहीं। विवेकवादी तर्क देते हैं कि जो चीज़ पाई जाती है वो छूट जाती है, ये विश्व का शाश्वत नियम है, मिली हुई वस्तु छूटती है। अगर परमात्मा मिलेगा तो छूटेगा। मिलने के साधन हमारे 6, आँख,
नाक, कान, जीभ, चांद, मन। बौद्ध लोग इनको षडायतन, खड़ायतन कहते हैं, छह आयतन। और बौद्धों के अलावा लोग 5 ज्ञानेंद्री, छठा अंतःकरण, इस ढंग से कहते हैं। लेकिन दोनों में शैलिक फर्क है, तत्व में फर्क नहीं। 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा 5 विषय मिलते हैं। अब अंतःकरण द्वारा इन्हीं विषयों का स्मरण और स्मरणों के समुच्चय की धारणा होती है। आँख से हम देखते हैं रूप को, कान से सुनते हैं शब्द को, नाक से सूंघते हैं गंध को, जीभ से चखते हैं रस को, चाम से स्पर्श करते हैं। इन 5 विषयों का ज्ञान जब होता है तो इनके संस्कार इकट्ठे होते हैं, वो मन की अवस्था है। ये 6 मिला करके हमें कुछ प्राप्त होता है, और 6 से जो प्राप्त होता है वो 5 विषय होता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध। वो परमात्मा तो नहीं हो सकता है। अगर परमात्मा आंखों से दिखाई दिया तो परमात्मा नहीं, वो रूप है। अगर कान से सुनाई दिया तो शब्द है, नाक से सूंघने में आया तो गंध है, चाम से छूने में आया तो स्पर्श है, जीभ से चखने में आया तो रस है, मन से सोचने में आया तो संकल्प विकल्प। परमात्मा तो नहीं हुआ, विषय हुआ। और इच्छाओं के बाद आप कौन सा साधन आपके पास है जो परमात्मा को पाओगे? इसलिए परमात्मा को पाने की बात जहाँ तक कही जाती है वो लाक्षणिक है। उसका अर्थ है आत्मा का बोध हो जाना और बाहरी तृष्णा का अंत हो जाना। अपने आत्मा का बोध हो गया, मैं देह नहीं, मैं स्त्री पुरुष नहीं, काला गोरा नपुंसक नहीं, और धनी निर्धन, ब्राह्मण शूद्र, हिंदू मुसलमान नहीं। ये सब दैहिक बातें हैं। मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूँ। आत्मा निर्मल है, असंग है, अकेला है, शुद्ध बुद्ध है। कुछ लोग ऐसा भी कहते एक आत्मा है। एक आत्मा है तो कहते किससे? जिससे कहते वो दूसरा है। एक आत्मा का अर्थ है कि आत्माओं का गुण एक है, ज्ञान। संख्या और गुण, क्वालिटी और क्वांटिटी। क्वालिटी में एक है, क्वांटिटी में अलग अलग है, संख्या में अलग अलग है, गुण में एक है। हम सब आत्माओं के गुण ज्ञान है। ज्ञान में एक है लेकिन व्यक्तित्व अलग अलग है। इसीलिए जन्म मरण बंध मोक्ष सबका अलग अलग है। तो आत्मा एक नहीं है, अनेक है। ज्ञान वह सही है जो विवेक की कसौटी पर खरा उतरे। किताबों के जोश में पड़े रहना, किताब में लिखा है, किताब में लिखा है। किताब में तो बहुत कुछ उल्टा सीधा लिखा रहता है। शास्त्र कोई स्वतः प्रमाण नहीं हो सकते। सारे शास्त्र मनुष्यों के रचे और भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न लोग हुए हैं, अपने अपने ढंग से कहे हैं। कई लोग तो वही हैं लेकिन किसी भावना में कहें तो कभी किसी भावना में कहें। इसलिए सब समीक्षा करने योग्य है। कितने तो एक ही लेखक के परस्पर विरोधी विचार होते हैं, तो उसमें विचार करना चाहिए। और श्रुतियों विभिन्न, महाभारत में कहा गया श्रुतियाँ तो विभिन्न है, वेद वचन तो बहुत है। स्वामी शंकराचार्य ने उपनिषद भाष्य में एक जगह लिखा है, जिसको मैंने उपनिषद की भूमिका ही में दिया है, कि सैकड़ों श्रुतियाँ परस्पर विरुद्ध हैं। यानी वेद के अनेक वचन परस्पर विरुद्ध हैं और उसके भाष्यकारों में बहुज्ञता होते हुए भी सबके आचार विचार भिन्न हैं। ऐसी स्थिति में सामान्य व्यक्ति शास्त्रों के वचनों का निर्धारण करके सही निर्णय निकाले बड़ा मुश्किल है। मैं अपनी शक्ति और बुद्धि के अनुसार ये काम करूँगा। बड़ी विनम्रता से उन्होंने कहा, बड़ी बात अच्छी लगती है, मैं अपनी शक्ति और बुद्धि से ये काम करूँगा। तो शास्त्र प्रमाण का जोश, शास्त्र का प्रमाण जोश, तो फिर जो कहते हैं हम वेद मानते हैं और वेद का वचन वचन मानते हैं, तो आप कुरान क्यों नहीं मानते? कुरान भी शास्त्र है, बाइबल भी शास्त्र है। कुरान वाला कहते हैं कि शास्त्र प्रमाण है, कुरान हम मानते हैं, तो वेद तो और पुराने हो क्यों नहीं मानो? बाइबल वाले ऐसे कहते हैं।
सब अपने ग्रंथ को प्रमाण मानते, दूसरे नहीं मानते हैं। ये बिल्ली वृत्ति। बिल्ली जब अपने बच्चे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है तो मुंह में ही ले जाती है, उसके पैर हैं, हाथ तो है नहीं, तो दांत लगने नहीं देती अपने बच्चे को। एक जगह एक बार मैंने देखा अपनी बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में ले करके जा रही थी और बच्चा टुकुर टुकुर ताक रहा था आराम से, क्योंकि उसको कष्ट तो होता नहीं, पकड़े तो आराम से पकड़ रहती। लेकिन जब चूहे के बच्चे को पकड़ती है तब एक ही बार में काम तमाम। मेरा शास्त्र स्वतः प्रमाण है, दूसरे का शास्त्र स्वतः प्रमाण नहीं है। ये बिल्ली वृत्ति वाले क्या धर्म को समझ सकते हैं। दुनिया के जितने शास्त्र हैं सब आदरणीय हैं और विवेक सबसे ऊंचा है। सभी शास्त्रों पे विवेक ही सर्वोपरि। कबीर साहब की साखी जगत प्रसिद्ध है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गई रहे थोथा दे उड़ाए। सूप स्वभाव बनो। सूप में चावल रखा गया, पटक दिया गया, भूसी उड़ गई, चावल रह गया। ऐसे विवेकवान बनो। वेद की ऋषि ने चलनी का उदाहरण दिया है। सत्य में उदित ना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचम कृत, अत्रा सखाया सख्या ने जानते भद्रैषाम लक्ष्मी नेतादिवाज। सक्तुम यु तित उना, सतुआ के समान चालो। सक्तुम सतुआ, भुना हुआ आटा, गुजरात वाले नहीं जानते। ये उत्तर प्रदेश बिहार में आपको खूब मिलेगा खाने। अब तो उत्तर प्रदेश में कम, बिहार में तो गली गली। बिहार में जितना जलपान की सामग्री बिकती है भारत में कहीं नहीं बिकती। आप सड़क पर जाते हुए भी कहीं आप चिवड़ा दही खरीद के खा सकते हैं। ट्रेनों में दही लोग लेकर के बेचने जा रहे हैं, चिवड़ा दही, सत्तू, अनेक प्रकार के जलपान। तो सत्तू अभी भी बिहार में खूब बनता है। ये सत्तू वैदिक काल का है, बहुत पुराना है। सक्तुम यु तितौना, तितौना, तितौ कहते चलनी को, तितौना नाम चालना। जैसे चलनी से सत्तू छाना जाता है, आटा छाना जाता है, ऐसे विवेकवान विवेक से वाणी को छानते हैं। वहीं कल्याणकारी लक्ष्मी निवास करती है, वहीं मित्र मित्रता के भेद को जानते हैं। ये वैदिक ऋषियों ने भी उदारता से कहा। वेद के ऋषि को तो हम देखते हैं वो बड़े उदार है, जो है सहज कहते हैं, जो है बाल हृदय जैसा का तैसा कहते हैं। वेद क्या कहते हैं पुस्तक पढ़ करके आप जान सकते हैं, आपकी भाषा में रख दिया गया है। तो वो ये नहीं कहते हैं, वेदों में कहीं नहीं लिखा है कि वेद ईश्वर का रचा हुआ है। इसको जो नहीं मानता नास्तिक, कहीं नहीं। ये तो नास्तिक काफिर संकुचित हृदय वाले कहते हैं। दुनिया में कौन नास्तिक है? कोई नास्तिक तो आज तक मुझे मिला ही नहीं। चार चोर भी जब चोरी का माल बांटते हैं तो कहते भाई ईमानदारी से बांटना, चुराना नहीं, छिपाना नहीं। नैतिकता के बीज उनमें भी है। नैतिकता आस्तिकता है और नैतिकता के संस्कार सब में हैं। दुनिया में कोई नास्तिक नहीं जो पत्थर की पिंडियों के सामने सिर झुकाता है या शून्य की तरफ सिर झुकाता है, वो आस्तिक है। और जो प्राणियों की रोजी रोटी, मनुष्यों की रोजी रोटी की वकालत करता है, वो आस्तिक नहीं है। लोग कहते हैं मार्क्स नास्तिक है। मार्क्स ने मनुष्य की रोजी रोटी की वकालत की। मनुष्य भगवान है, यथार्थ भगवान उसने कहा। भगवान मानने वाले या तो पत्थर पिंडियों के सामने सिर झुकाएंगे या तो शून्य में। कौन असली आस्तिक है? इसलिए आस्तिक नास्तिक का प्रपंच धार्मिक होने बड़ा डिम्ब है। ये सब विवेक से समझ में आएगा। सारे शास्त्र आदरणीय हैं, सारे महापुरुष आदरणीय हैं, सारी परंपराएं आदरणीय हैं और विवेक ये सब के ऊपर है। विवेक नीर और क्षीर को अलग करता है। नीर क्षीर विवेकी बनो, सत्य का अनुसंधान करो, सत्य से कल्याण है। तो परमात्मा, परात्मा, परब्रह्म
ये आत्मा ही है। सत्य क्या है? ऐसा पूछने वाला कहीं सत्य बाहर पाएगा? पूछने वाले के समान और कोई दूसरा भी सत्य है? जो पूछ रहा है सत्य क्या है, वही परम सत्य है, और जो उत्तर दे रहा है वह पूछने वाला, उत्तर देने वाला सजाती है, बात वही है। जानने वाला, सत्य की इच्छा रखने वाला परम सत्य वो अपनी तरफ लौटे। तो विश्वासवादी परमात्मा को अलग मान करके कोई रूप उसका गढ़ते हैं, उसकी उपासना करते हैं, और विवेकवादी कोई रूप नहीं करता है। आत्मा परमात्मा सारे रूपों को खत्म करता है। मन के जितने रूप हैं काट दो, निर्विकल्प हो जाओ। निर्विकल्प हो गया, अंतिम अवस्था है। अंत में विश्वासवादी भी विवेकवाद में आते हैं। गोस्वामी जी विश्वासवादी हैं, लेकिन बीच बीच में विवेक की बात करते हैं। आप रामचरितमानस पढ़ें, कोई भी आगंतुक को श्री राम के सौंदर्य में गोस्वामी जी मोहाते हैं। कोई अगर श्री राम से मिलने आया है तो श्री राम की सुंदरता देख करके वो छक गया। विभीषण भी जब आया रावण से तो राम का सुंदर रूप देख करके मोहा गए। ये जो सुंदर रूप 2-4 बरस का होता है, 4-6 बरस, बहुत ले दे करके 10 बरस, 18 से 28। किसी नवयुवक को देखो, 18 से 28 के अंदर उसका सौंदर्य रहता है, और ज़्यादा सौंदर्य तो 18 से 20-22 तक, फिर खसकने लगता है। और ऐसे कोई भी रहे हो, चाहे श्री राम रहे हो, चाहे श्री कृष्ण रहे हो, चाहे विष्णु रहे हो, चाहे कोई भी, अगर सुंदरता रही होगी थोड़ी दिन की रही होगी, बाकी तो फिर पाल पके होंगे, मोटी मोटी नसें निकली होंगी, रुखरा हुआ होगा, माधुर्य उड़ गया होगा, कब तक उसमें मोह होगी। इसलिए गोस्वामी जी भी कह देते हैं, देखी सुनी गुनी मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। जो देखते हैं, सुनते हैं, मन में सोचते हैं, मोह बना सकता, परमार्थ नहीं। क्यों? क्योंकि गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सम्माया जाने भाई। गो इंद्रियां, गोचर विषय, जहाँ तक मन जाए सब माया है। जहाँ तोष तहाँ राम है, राम तोष नहीं भेद, तुलसी पेख गात नहीं साथ विविध विधि खेद। जहाँ संतोष है वहाँ राम है, राम और संतोष में भेद नहीं। ऐसा जान करके लोग संतोष नहीं ग्रहण करते हैं, राम को खोजते हैं। यहाँ तो बिल्कुल गोस्वामी जी कभी साहिब हो गए। जहाँ तोष तहाँ राम है, राम को आप खोज रहे हो। संतोष है, संतोष तो नहीं है, तो राम को कहाँ पाओगे? संतोष है, फिर राम को खोजने की जरूरत क्या है? बात वही हो गई जो कबीर साहब कहते हैं, या और निर्गुणी धारा के संत कहते हैं, या उपनिषद के ऋषि कहते हैं, या सूफी संत कहते हैं। राहक हरगिज ने आबीता नगीरी, 4 तर्क, तर्क दुनिया, तर्क उकबा, तर्क मौला, तर्क तर्क। सही रास्ता तब तक नहीं मिल सकता है जब तक 4 का तर्क न किया जाए। तर्क यानी त्याग, दुनियादारी का त्याग, राग रंग भोग विलास, ये चमक दमक 4 दिन की, इसका मोह छोड़ो। और तर्क उकबा, स्वर्ग के लिए लालाई, तो स्वर्ग में क्या धरा? एक गंदी चीज, विषय वासना। इसलिए स्वर्ग का भी तर्क है, और तर्क मौला, ईश्वर का तर्क, ईश्वर का त्याग। बाहर ईश्वर है, इस कल्पना का त्याग, और तर्क तर्क, इन तीनों के त्याग के, अहंकार का त्याग। तो जो साधक अंतिम दशा में पहुंचे, चाहे किसी भाषा के हों, चाहे किसी देश के हों, काल के हों, उनकी सबकी दशा एक होती है। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर। कहें कबीर ये बीच के बल कहीं और के और। जितने समझदार हैं सबकी दशा एक है। ये बीच के लोग और की ओर बकवास करते हैं। जो समझ गया वो विवाद नहीं करता है। आरंभिक उपासनाओं में भिन्नता रहती है, तमाम मत हैं, तमाम सिद्धांत संप्रदाय हैं, और धार्मिकों की सबसे बड़ी जड़ता यह है कि जिनकी उपासना करते हो उसमें इतने जड़ हो जाते हैं कि दूसरे को देखना भी नहीं चाहते।
इसलिए धर्म अधर्म हो जाता है। ये धर्म वाले जितने कटु हो जाते हैं, अधर्म वाले लोग कितना कटु नहीं होते। इसलिए महाशंका उत्पन्न हो जाती है कि धार्मिक हैं कि क्रूर हैं। हमारी श्रद्धा तरल होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, और दुनिया के सभी महापुरुषों का सही मूल्यांकन करना चाहिए। सभी संप्रदाय का, सभी शास्त्रों का जितना अपना समझ पावे आदर देना चाहिए, सही मूल्यांकन करना चाहिए। तो चाहे जितने देश काल की भिन्नता हो और भाषा की भिन्नता हो, जो उस दशम पहुँचे हैं उस सब की बात एक है। जहाँ तक मन चलता है और इंद्रियां चलती हैं वहाँ तक जगत है। मन और इंद्रियां शांत हो गई वही परमार्थ है। और कोई ईश्वर आपका मन द्वारा ही रचित होगा। 4 हाथ वाला, 10 हाथ वाला, सांवला, गोरा, जैसे भी हो, यह सर्वत्र व्याप्त निराकार है, निर्गुण है, ये आपके मन की कल्पना है। जैसा आप ईश्वर के विषय में किताबों में पढ़े हैं या गुरुओं से सुने हैं या अपना कुछ कल्पना किए हैं वैसा सोचते हैं। लेकिन जिस समय आपका मन अमन हो गया, निर्विकल्प हो गया, संकल्प शून्य हो गया, तो उस समय क्या रहा? उसमें तो सारा ईश्वर खो गया। मन ही से आपने ईश्वर का नक्शा बनाया और मन ही शांत हो गया, तो कौन ईश्वर रहा? तो परम ईश्वर रहा, जो स्वसत्ता, आत्मसत्ता है। और इस दशा में जो साधक पहुंचेगा तो वहाँ भ्रम रहेगा। जिसका मन निर्विकल्प हो जाएगा, जिसका मन असंप्रज्ञात समाधि में चला जाएगा, योग दर्शन में संप्रज्ञात असंप्रज्ञात कहा गया है। अवसर होगा तो फिर समय से थोड़ा बताया जाएगा। असंप्रज्ञात यानी वही निर्विकल्प, संकल्प शून्य, जहाँ इंद्रियां शांत, मन शांत। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्चान विचेष्ट तामाहु परमाम गतिम। 5 ज्ञानेन्द्रियां, मन और बुद्धि शांत हो गए, ये परम गति। कुछ पाना परम गति नहीं है, पाओगे तो खोगे। जो कुछ पाए हो उसको खो दो तो परम गति। लेकिन खो कैसे दें? सबसे प्यारा शरीर है, ये कैसे खो दें? और फिर शरीर के साथ पत्नी है और पति हो, बच्चे हैं और मकान दुकान और गाड़ी घोड़ा और कारखाने और खेत और मठ, बाबा लोगों के मठ हैं और कितना प्रचार है। मंत्री लोगों को तो गुजरात के मंत्री को गुजरात वाले पूछेंगे, मध्य प्रदेश में नहीं पूछेंगे। लेकिन महात्मा लोग तो जहाँ जाए पूछे जाते हैं। तो कैसे छोड़ दें? छोड़ना तो पड़ेगा ही। आप लोगों को घर छोड़ना पड़ेगा, हम लोगों को मठ। आपको बच्चों को छोड़ना पड़ेगा, हम लोगों को जेलों को, और दोनों को देह छोड़ना पड़ेगा। कोई बच नहीं सकता है। इस धरती आकाश के बीच में रहने वाले क्षमा नाम की चीज किसी के लिए नहीं है। सब छोड़ना है। देह में रहते रहते जो अपने चित्त से सबको उतार दिया, चित्त निरांत शांत हो गया, तो उस समय क्या रहता है? कौन देवता रहेगा, कौन परमात्मा रहेगा? ये अंतिम अवस्था अपरोक्ष अनुभव है। ये विवेक का मार्ग है और यही परम मार्ग है। परंतु सब इतना नहीं समझते, तो अलग मान करके उपासना जो करते हैं वो भी सन्मार्ग में लगे हुए हैं। कोई भी आकार लेकर के कैसे भी सोच करके कुछ करते हैं, नाम जपते हैं, पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, कीर्तन करते हैं, कुछ करते हैं। अच्छा, करते करते उन्हीं में जो निष्पक्ष होकर के, उदार होकर के, विनम्र होकर के आगे बढ़ेंगे, उनको आत्मबोध भी हो जाएगा और वे उस अवस्था को पहुंच जाएंगे। जैसे आपके बच्चे पढ़ते लिखते कुछ क्षण करके आईएएस अफसर हो जाते हैं, वैसे ही आध्यात्मिक मार्ग में कुछ क्षण करके आत्मबोधवान हो जाते हैं। वो अवस्था की प्राप्ति परम कल्याण की प्राप्ति, सुख। सब जीवों का उद्देश्य सुख है, सुख पाना। और धन दौलत, जगह जमीन, मान मर्यादा सब सुख के लिए है। लेकिन धन दौलत, जगह जमीन से और मान मर्यादा से सुख नहीं मिलता, दुख मिलता। हाँ, दुनिया की चीज़ों की जरूरत है, गुजर बसर उसी से होगा, वो नकारा नहीं जा सकता।
गुजर की बात अलग है और ऐश्वर्य की बात अलग है। जो ऐश्वर्य गांठने की लालसा हमारी, वही हमें नचाती है। और गुजर तो सबको करना है। एक जीवन मुक्त पुरुष को भी रोटी चाहिए, कपड़े चाहिए। एक परम संत भी बस पर बैठेगा तो किराया उसको देना पड़ेगा, टिकट लेना पड़ेगा। ये नहीं कि भाई तो जीवन मुक्त संत हैं, कंडक्टर के क्या भैया हम जीवन मुक्त नहीं जानते हैं, या तो उतरे या तो पैसा दें। तो सांसारिक वस्तुओं का अपनी जगह पर मूल्य है, लेकिन उससे जो सुख पाने की लालसा है, मान मर्यादा पा करके, पुजाई करके, सत्कार पा करके, बहुत द्वारा दुलारा हो करके सुख पाने की लालसा है, यह लालसा जो जितने रखेगा उतने दुनिया में उसकी नाक रगड़ी जाएगी, उतने रोएगा। उस समय चलो, जितना दुनिया की चक्कर मकर में सुख चाहेगा उसकी नाक उतनी रगड़ी जाएगी। और जो जितना इससे विवेक से काम करेगा, संयम से करेगा, मन को संभाल के करेगा, प्रेम समताशील का बर्ताव करेगा, सुख देना चाहेगा, सुख लेना नहीं चाहेगा, दुख किसी को नहीं देगा, समता प्रेम से बरतेगा, सह लेगा, दूसरे को नहीं सहेगा, अपने मन को संभालेगा, वाणी को संभालेगा, इंद्रियों को संभालेगा, वो सच्चा सुख पाएगा। सच्चा सुख आत्म संयम में, आत्मज्ञान, आत्म संयम, आत्मबोध, आत्मरति, आत्मस्थित में सच्चा सुख है। दुनिया का सुख, दुनिया का सबसे बड़ा सुख माना है काम भोग। उसकी परीक्षा करो क्या है उसमें। आप बैठे हैं शांत, कोई चिंता नहीं, काम उम वासना कुछ नहीं, प्रसन्न आनंद। एकदम काम वासना की याद आ गई, अब आपने हटाया नहीं, सोचते रहे तो कुछ क्षण में खलबला उठे। अब पुरुष है तो स्त्री चाहिए, स्त्री है तो पुरुष चाहिए, न मिले तो बेचैन, मिले तो हुआ क्या, थोड़े समय छीन, मलिन, पश्चाताप, अपने से घृणा, वासना की वृद्धि, भवबंधन की पुष्टि, क्या सुख मिला। दुनिया का जो सबसे बड़ा सुख माना है वो सबसे बड़ा दुख है। लौकिक दृष्टि से केवल गर्भाधान के लिए हुआ है, इसीलिए जानवरों में अधिकतम जानवर केवल गर्भाधान के लिए संयोग करते हैं। बैल हो, घोड़ा हो, कोई भी जानवर हो। कुछ है जानवर पामर होते हैं, बाकी जानवर केवल गर्भाधान के लिए संयोग करते हैं। आदमी ऐसा जानवर है जो होश हवास में नहीं, वो बहता है, बूढ़ा होके भी बह रहा, सड़ रहा है। ऐसा दिव्य जीवन मिला है कल्याण के लिए, राम भजन में लगने के लिए, वो नहीं कर रहा है। दुनिया के सुख में जितना अपने चित्त को चिपकाओगे, आज नहीं तो आगे दुख पाओगे। आज ही दुख पाओगे, वो समझ में नहीं आता है। चित्त चंचल हो गया, दुख हो गया। किसी चीज के लिए मन खलबला गया तो दुख हो गया। सुखी तो वह है जिसका मन खलबलाता ही नहीं, कुछ इच्छा ही नहीं है। भूख लगने पर कुछ खाना चाहिए, तन ढकने कुछ कपड़े, सोने कुछ जगह, बस। कोई प्रशंसा कर दिया उसका मन है, कोई निंदा कर दिया उसका मन है। मन बदल जाएगा तो तटस्थ हो जाएगा, विरोधी और अनुकूल भी हो जाएगा। मित्र विरोधी हो सकता है, विरोधी मित्र हो सकता है। इसमें क्या रखा है? जो अपने मन को सम कर लेता है वो सच्चा सुख पाता है। जिसे प्राणी पदार्थ अवस्था परिस्थिति की अपेक्षा सुख के लिए नहीं है, स्वयं ही सुख स्वरूप है। प्राणी पदार्थ अवस्था परिस्थिति के बीच में जीवन का गुजर होता है, और उसमें समता से चल करके, शांति से चल करके, सिर झुका करके निकल चलो, यही समझदारी है। नहीं तो लड़ लड़ के मरना है। हम पहले अपने परिवार को संपन्न बनाने के लिए दूसरे को धोखा देते हैं, और 4 दिन के बाद अपने परिवार में कलह होता है, और सबसे ज़्यादा नस्तर अपने में लगता है। जिसके लिए आपने पाप पुण्य सब कुछ किया, वहीं से नस्तर लगता है, चुभता है। अवंधता अपने शरीर से व्याधिग्रसित होकर के आदमी व्याकुल होता, पीड़ित होता है। इन सब बातों को समझने की जो सच्चे सुख पर हमें ध्यान देना चाहिए। मैंने शुरू किया था कि सब जीव को सुख प्रिय है, पत्नी प्रिय नहीं है, पति प्रिय नहीं है, भगवान भी प्रिय नहीं, देवता भी प्रिय नहीं, कोई प्रिय नहीं। गुरु के पास क्यों जा लो?
क्या जरूरत है गुरु की? अपने सुख के लिए जाते हैं, सुख प्रिय, और वो सुख है आत्मसंतोष। लेकिन आत्मसंतोष कर लेंगे तो विकास रुक जाएगा। ये पढ़े लिखे लोग प्रश्न ठोंक देते हैं, तो सब तो असंतुष्ट हैं, तो सबका विकास हो जाना चाहिए, तो हुआ तो नहीं। असंतोष से कहीं विकास होता है? असंतोष से जी जलता है। अवंत में संतोष में पहुंच करके ही सुख मिलेगा। मेहनत करो, जितना मिले ठीक है, अंत में संतोष करना पड़ेगा। विचारवान संतोष के लिए ही श्रम करते हैं। संतोष संतोष सुख है, रहो तो हृदय जुड़ा है। ब्राह्मी सुख, ब्रह्मानंद, निर्विकल्प आनंद, असंग आनंद, हकबीनी का सुख, स्वरूप स्थित का सुख, परमात्मा के अनुभव का सुख, ये सब अनेक शब्द है और वही सब का अर्थ आत्मसंतोष है। आत्मा परमात्मा है, वो नित्य प्राप्त है। अपने मन को जितना सरल पवित्र बनाओ उतना वो अंतर्मुख होगा। जितना उलझाओगे चैन लेने नहीं देगा। अहंकार करोगे, कामना करोगे, उलझे रहोगे, आपस में लड़ोगे, व्यवहार ही ठीक नहीं रहेगा, कटु बना रहेगा, दुख दुख रहेगा। क्षमा करोगे, गम करोगे, संतोष करोगे, शील से रहोगे, संयम से रहोगे, अंतर्मुख रहोगे, स्वयं सुखी रहोगे, आपके द्वारा दूसरे भी सुखी रहेंगे। निष्काम आदमी से सब सुखी रहते हैं और सकाम से सब घबराए रहते हैं। इसलिए जो जीवन मुक्ति सुख के लिए साधना है, वही साधना सब जगह के लिए है। मैंने शुरू में कहा था कि नवविवाहित पत्नी के लिए भी वही है, पार्टनरशिप में व्यवहार है वही है, और कंपनी में और राजनीतिक पार्टी में, समाज में, परिवार में, हर जगह वही साधना है। अहंकार त्यागो, निष्काम बनो, संतोषी रहो, दूसरे को सहो, दूसरों को कट न कहो, समता से रहो, हिल मिल के रहो, अपने पर संयम करके अपनी तरफ लौटो, आत्मसंतोष प्राप्त करो। यही सच्चा सुख है। ये सब प्रवचन में संकेत है। इतने से पूरा बोध नहीं हो जाएगा। प्रवचन में आपको ठोकर दिया जाता है, आपका चित्त थोड़ा जग जाए और भूख लग जाए, फिर आप उसके पीछे पड़ जाएं। फिर ऐसे संतों भक्तों सज्जनों से मिला करें और उस पर सोचा विचारा करें, ऐसे ग्रंथ पढ़ें, अकेले में बैठ करके आत्मशोधन करना शुरू कर दें, तब यह होगा। कोई संत आया, कोई साधु आया, कोई प्रवक्ता आया, सुन लिए, फिर जहाँ तहाँ वैसे रह गया, तो जो सुने कुछ तो आनंद देगा ही, लेकिन जीवन को बदल नहीं पाएगा। प्रवचन में जो सुने तो उसको लेकर के जग जाना चाहिए, खड़ा हो जाना चाहिए, स्वयं पीछे पड़ जाना चाहिए, तब होता है। एक एक काम। आजकल तो खड़े खड़े लोग कहते हैं हमें आत्मा का साक्षात्कार करा दो, और एक प्राइमरी का अध्यापक बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की उम्र तक पढ़ना पड़ता है। अब आत्मा का साक्षात्कार और परमात्मा के दर्शन खड़े खड़े करवाना चाहते हैं, और ऐसे गुरु भी हैं कि आनंद फानंद में सब करवा देते हैं, तो धोखा है। इसलिए विवेक के मार्ग में चलें, वास्तविकता को समझें, सच्चे सुख को समझें। सच्चा सुख आपके अंदर है, अपनी तरफ लौटने पर वो प्राप्त होगा। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ।